Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 4. तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस टेंसेस कोर्स के इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरे टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 लेक्चर्स में कवर किया। सबसे पहले आपको उन 3 लेक्चर्स को देखना चाहिए और उन सेंटेंसेस को समझना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट में लर्न करने के काबिल हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और कुछ रूल्स देखेंगे जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर अलिफ, छोटिए, बड़िए या फिर गया था, गई थी, गए थे वगैरह आता है। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पहचान सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। जो एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। अब रूल नंबर 2 देखें। इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये चीज़ सेम है। ठीक है, ये वाली चीज़ पहचान, इंट्रोडक्शन, उर्दू फ़िक्रात की जो पहचान है ये सेम है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें मुख्तलिफ है। जैसे कि यहाँ पे वाज और वर्ड का यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में, जबकि एक्टिव वॉइस में इन दोनों वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता पहले टेंस में। तो पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस में। तो आगे कुछ और रूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हम अपने तमाम पैसिव वॉइस के टेंसेस में थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, प्ले, सेकंड प्लेड और थर्ड प्लेड। तो यहाँ पे जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम यूज़ करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि इसी को हमने तमाम सेंटेंसेस में यूज़ करना है। भाई इसको नहीं हमने यूज़ करना है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म होती है ना इस प्लेस पे, उसको हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। और इसको लिखने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं पता होता, तो जब ये वर्ड्स उनके सामने आ जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भाई अच्छा ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पे देखें, हमने वाज और वर्ब का कहाँ यूज़ करना है। जब हमारा सेंटेंस आई, ही, शी, इट या किसी सिंगल नेम से स्टार्ट होगा तब हमने वाज का यूज़ करना है इनके फ़ौरन बाद। और यहाँ पे देखें, जब हमारा सेंटेंस यू, दे, वही या प्लूरल नेम से मुराद पीपल, बॉयज़, गर्ल्स, जब हमारा सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट होगा तब हमने इनके फ़ौरन बाद वर्ब का यूज़ करना है। तो आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की। कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इनको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। चिट्ठी डाक में डाल दी गई। द लेटर वाज पोस्टेड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, परिंदे पकड़ लिए गए। तो परिंदे पकड़ने वाले का यहाँ पे नहीं पता वो कौन पर्सन है। ठीक है, वो कोई शिकारी है या कोई आम बंदा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। बर्ड्स वर कॉट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, पूरी रकम वसूल की गई। फुल अमाउंट वाज रिकवर्ड। अब यहाँ पे देखें, जिसने वसूल की रकम क्या वो यहाँ पे मौजूद है सेंटेंस के अंदर? नहीं है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, उन्हें सज़ा दी गई। अब भाई उन्हें तो सज़ा मिल गई, पर किसने दी है भाई सज़ा? उसके बाप ने, उसके भाई ने या किसी पुलिस ऑफिसर ने? किसने दी सज़ा? नहीं पता भाई, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। दे वर पनिश्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ चुकी हैं पैसिव वॉइस की। आगे हम इनको नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको हम देखते हैं कैसे हम इनको नेगेटिव बनाते हैं और कौन सी चीज़ यहाँ पे पुट की जाती है। तो सबसे पहले अगर तो आपने तमाम लेक्चर्स 1 बाय 1 करके देखे हैं तो फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक चीज़ को ऐड करना है, वो कौन सी है? उर्दू सेंटेंसेस में नहीं और इंग्लिश में नॉट को। ठीक है, अब नॉट को कहाँ पे ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब के फ़ौरन बाद। वाज नॉट, वर नॉट एंड वाज नॉट। तो यहाँ पे तो सिर्फ यही है, यहाँ पे तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए।
जस्ट वाज और वर के फ़ौरन बाद नॉट को ऐड करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे रहेंगी, इनको हम रिमूव नहीं करेंगे, ना ही हम इनको उठाकर किसी और जगह पे पुट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, चिट्ठी डाक में नहीं डाली गई। द लेटर वॉज नॉट पोस्टेड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, परिंदे नहीं पकड़े गए। बर्ड्स वर नॉट कॉट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, पूरी रकम वसूल नहीं की गई। फुल अमाउंट वॉज नॉट रिकवर्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, द लेटर ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ पैसिव वॉइस की वजह से ये सेंटेंस के शुरू में आया, और उसके बाद द वॉज, बाद में नॉट और प्लस थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं। अगर सब्जेक्ट होता तो वो इस जगह पे आता, ऑब्जेक्टिव जगह पे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आपको पता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिन सेंटेंसेस के अंदर दो चीज़ें पाई जाए, क्या और नहीं। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी है और इधर भी है। तो जिस सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें पाई जाएं, क्या और नहीं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है, ये देखें, नेगेटिव मीन्स नहीं, इंटेरोगेटिव मीन्स क्या। क्या चिट्ठी डाक में नहीं डाली गई? देखें दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसी वजह से तो हम इनको कहते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको बनाने के लिए क्या करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। बाकी तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे रहेंगी, सिर्फ वाज और वर, इनको हमने, ये देखें, इस जगह पे हमारे पास था वाज और इस जगह पे हमारे पास था वर। अब हमने इनको यहाँ से उठाकर शुरू में लगा दिया। एग्जाम्पल देखें, वॉज द लेटर नॉट पोस्टेड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या परिंदे नहीं पकड़े गए? वर बर्ड्स नॉट कॉट। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या पूरी रकम वसूल नहीं की गई? वॉज फुल अमाउंट नॉट रिकवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा। क्या चिट्ठी डाक में डाली गई? यहाँ पे देखें, नहीं को ख़त्म कर दिया गया और इधर से नॉट को। वॉज द लेटर पोस्टेड, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, इनमें सिर्फ सवाल है, नेगेटिविटी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या परिंदे पकड़े गए? वर बर्ड्स कॉट। नंबर 3, क्या पूरी रकम वसूल की गई? वॉज फुल अमाउंट रिकवर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ को ही ख़त्म किया, वो कौन सी है? नहीं। इधर से नहीं और इधर से नॉट को। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपका क्लियर है जी। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हर वीडियो लेक्चर के आखिर पर हम एक एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही इनमें परफेक्शन मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसी के पार्ट 2 पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।